तो हेलो दोस्तों, इस महारथी सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस टॉपिक में हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगर हम मैथ का बात करते हैं तो मैथ में जो है पूरा पूरा मैथ में जो है 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जिससे लगभग 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को हम लोग बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे और वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। केवल केवल वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले एक्सरसाइज है 8.1। तो 8.1 में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए तभी ये बनेगा। तो कि साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H और टेन ए का फॉर्मूला होता है P/B। और कॉसेक कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है P/H, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो कॉसेक क्या बन जाएगा? H/P। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा H/B। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट। उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन का फॉर्मूला है P/B, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया B/P, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले साइन ए बराबर इतना दिया है, यहाँ लिख देते हैं साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ हम लिख देंगे P और बाई में H, ठीक है। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P/H यानी यह है 3/4। 3/4 है ना, साइन ए का मान कितना है? 3/4। तो 3/4, तो P के सामने क्या है? 3 और H के सामने क्या है? 4, यानी P बराबर 3 और H बराबर कितना है? 4। तो हम लोग को निकालना है B। तो B निकालने का फॉर्मूला होता है, B बराबर होता है फॉर्मूला √H² माइनस P²। H² माइनस P²। तो यहाँ जो है H का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 7, यानी B का मान आ गया रूट में 7। जब हमारे पास P हो गया, H हो गया और B हो गया, तो जो भी निकालना है तो यहाँ निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। तो B/H, तो B का मान कितना आया? रूट में 7। तो यहाँ लिख देंगे हम रूट में 7। अब बटा में H का मान कितना है? H का मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, आंसर हो गया। उसी तरह टेन ए का मान निकालना है, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो P/B, तो P का मान कितना है? P का मान है 3, तो यहाँ लिख दिया हम 3। और B का मान कितना आया है? रूट में 7, तो यहाँ लिख देंगे हम रूट में 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह जो भी निकालना होगा, अगर मान लीजिए सेक निकालना है तो सेक का फॉर्मूला है H/B। तो H का मान रख देंगे और B का मान रख देंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है ये क्वेश्चन रहता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो और 2-4 को क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यानी 8.1 में से 3-4 को क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है उतार लीजिए। अब हम लोग के सामने है अगला क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। पूछा क्या है यहाँ, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले वही काम है कि हमारा फॉर्मूला सामने है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ये सभी फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो है ये यहाँ गुना में है, 15 क्या है? 15 cot के साथ गुना में है। जब उधर भेजेंगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे cot A बराबर हो जाएगा 8 भागा में, यानी बटा में 15। 8 बटा में 15। तो cot का फॉर्मूला होता है क्या? B/P। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। तो B के सामने 8 और P के सामने कितना है? 15, यानी B बराबर 8 और P बराबर 15। तो क्या बाकी लग गया? तो बाकी लग गया हमारा H। तो H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का मान कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस B का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी H का मान कितना आ गया? 17।
तो P का मान 15, B का मान 8 और H का मान 17। अब जो भी निकालना है, निकालना क्या है हम लोग को, तो साइन ए का फॉर्मूला, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो P बाई एच, तो P का मान कितना है, P का मान है 15, तो ये हो जाएगा 15 और बटा में H का मान कितना है 17, तो 15 बटा 17 ये हो गया आंसर, साइन ए का आंसर हो गया ये, ठीक है। उसी तरह सेक ए का मान निकालना है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच का मान कितना है, एच का मान है 17, ये हो गया 17, और बी का मान कितना है, बी का मान है 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है और ये फिक्स है कि ये वो रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ जो है दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ जो है सबसे पहले कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी, तो b का मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 8। तो b बराबर 7 और p बराबर 8। तो यहाँ h निकालना है, तो h का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है, p का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, अब प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा h का मान। तो h का मान कितना हो गया, रूट में 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी के सहायता से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो है दिया है 1 प्लस साइन थीटा और फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 1, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b की जगह क्या है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटा में। अब क्या करेंगे, फिर नीचे वही है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहां हम बनाएंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ लिख देते हैं हम, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ कॉस इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर रखेंगे तो ये प्लस से उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं या इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में। सेम उसी तरह यहाँ अगर हम साइन इधर रखेंगे तो ये अगर साइन इधर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच, और साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो यहाँ लिखते हैं हम 7 और बटा में एच का मान कितना है, एच का मान है रूट में 113, रूट में 113, और ये हो गया मेन बाटा यानी भागा। तो जब भागा गुना में चेंज होता है तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो ये भागा को हम गुना में चेंज कर दिए तो h जाएगा ऊपर, यानी h जाएगा ऊपर, तो h का मान कितना है रूट में 113, तो 113 बटा में p आ जाएगा नीचे, तो p का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49
और ये स्क्वायर से अपना रूट काट लेगा तो ये हो जाएगा 113, फिर गुना रूट में 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, तो 113 से 113 गया, तो ये बच जाएगा 49/64। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब जो है इस टॉपिक का जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सबको हम लोग बना लिया है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक में, अगला वीडियो में जो है हम लोग 8.2 का जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।